नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियों में। तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कथा स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। इस कथा में उन्होंने बताया है कि संतों की जटा और औरतों की जटा में क्या अंतर है। बहुत ही सुंदर ढंग से इस कथा का वर्णन किया है। तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कथा। वहां एक थी त्रिजटा, भगवान की भक्त, और भक्त के भीतर से भगवान ही बोलते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अच्छा, कितना अद्भुत नाम है त्रिजटा। इसके 3 जटाएं हैं। बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। बाल तो सबके हैं, और उन बालों को समेटकर संत लोग एक जटा बना लेते हैं। माताएं उन बालों को समेटकर अपनी बहनी बना लेती हैं। और इसका अर्थ यही है, माताएं गृहस्थ होती हैं, संत विरक्त होते हैं। और हमारे यहाँ दोनों का ही सम्मान है, संत का और सती का। सती अपने पति को परमेश्वर मानकर बहनी गूंथ लेती है, और संत परमेश्वर को अपना स्वामी जानकर एक चोटी बना लेते हैं, जटा बना लेते हैं। इसलिए दोनों का सम्मान। तो मैं चर्चा कर रहा था, इसके 3 जटाएं, और 3 जटाएं होने का अर्थ ये नहीं कि कोई जटाएं हैं उसकी बड़ी बड़ी जटाएं। 3 जटाएं माने 3 निष्ठाओं से उसका नाता है। कर्म निष्ठा, उपासना निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। और तीनों का वर्णन इस चौपाई में। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति, निपुण और विवेका। राम चरण रति ये भक्ति की जटा है, व्यवहार में निपुण है, ये मानो कर्म की जटा है। और विवेका ये ज्ञान की जटा है। ये त्रिजटा है। और इसके भीतर से भगवान बोले। क्या बोली त्रिजटा? अरे बहन सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। और सपने में क्या देखा? मैंने सपना देखा, स्वप्न में एक बंदर ने लंका जलाई। हनुमान जी समझ गए भगवान का आदेश आ रहा है। नहीं, त्रिजटा को कैसे पता कि एक बंदर आया है? हनुमान जी ने सोचा प्रभु ने आदेश तो ठीक दिया, आगे ये भी करना, यहीं तक नहीं करना है, यहां तक का कार्य कर चुके, अब ये। हनुमान जी ने सोचा कि लंका तो जला दें, लेकिन बिना झगड़े के। तो त्रिजटा आगे बोली, जातुधान सेना सब मारी। हनुमान जी ने कहा ये ठीक है, बगीचे में झगड़ा करेंगे तो हो जाएगा काम। अच्छा देखो, बगीचा उजाड़ा, अक्ष कुमार का वध किया, वहां राक्षसों का वध किया, मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो बंध गए। अब बंधे हुए रावण के सामने खड़े। रावण को समझाया। संत सब जगह समझाने का ही काम करते, विरक्त संत। अच्छा देखो, हनुमान जी को कोई विरक्त होने का अभिमान ही नहीं है। वो बंधे तो बंधे खड़े। और रावण से कहते क्या, मोह न कजू बांधे कई लाजा। मुझे कोई बांधने की लाज नहीं, मैं तो अपने प्रभु का काम करना चाहता हूं। अच्छा सीधी बात कहते, जिन मोहि मारा तिन में मारे, और ता पर बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हें मारा। किसी की मार तगड़ी पड़ गई तो हम क्या करें? तुम्हारे बेटे ने बांध लिया है। अब लंका, अशोक वाटिका में जीतने वाले हनुमान जी और बांधे गए। तो जीतने की न खुशी है न बंधने का विषाद है, ये विरक्त है। न जीतने की खुशी, दुखेश अनुद्विग्न मना सुखेश विगत स्पृहा। जो अपनी इच्छा का गुलाम न हो, इच्छाएं जिसकी गुलाम हो। ठीक है, जो राम जी की इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा,
इसको स्थिर बुद्धि कहा गया है। हनुमान जी भी जीत गए, जय जयकार हुई, अब बंध गए। सब कह रहे अब आया मजा, बंध गया। और इतना ही नहीं, लोग वचन के बाण तो मारते थे, मार ही चरण करही बहु हांसी, लात मारे और हंसी उड़ावे, बात की चोट, लात की चोट। और हनुमान जी ऐसी संत, उन्हें ना लात की चोट लग रही ना बात की चोट लग रही। उन्हें एक ही बात कीन चाहूं, नहीं प्रभु कर काजा, मैं अपने प्रभु का काम करना चाहता। तो हमने ये कथा सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। इसमें रामायण प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने हमें बताया कि संतों की जटा और औरतों की जटाओं में क्या अंतर है। त्रिजटा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उसकी 3 जटाएं नहीं है, वह 3 गुणों से निपुण है। एक रामायण की चौपाई के संदर्भ में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से इस कथा का वर्णन किया है। तो उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की प्रेरक कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।